नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का इंतज़ार। रितेश ऑफिस से आते ही सीधे कमरे की तरफ चला गया। लॉन में बैठे पिता, जिनकी आंखें उसके आने के समय बाहर टिक जाती थी, रितेश के आते ही निश्चिंत होकर कमरे में चले जाते। ये उनका रोज का नियम था। आज ही नहीं, उसके बचपन से। 5, 10, 15 मिनट ऊपर होते ही उनकी बेचैनी शब्दों में निकलने लगती थी। बहू, रितेश अब तक आया क्यों नहीं? आज तो रोज से भी ज्यादा देर कर दी। अरे इतनी देर तो वो कभी नहीं करता। बंटी, जरा पता तो कर क्या बात है। इन सब का एक ही जवाब होता, आ जाएंगे। कभी काम में देर हो जाती है, कभी ट्रैफिक, और जब उनकी आवाज़ ज़्यादा सुर पकड़ लेती तो खींच निकलती। रोज रोज की यही परेशानी। बच्चे थोड़ी ना हैं, आ जाएंगे, परेशान करके रख देते हैं। और पापा अपनी बातों को उनके बेफिजूल के जवाब के आगे दबता देख बाहर की हर आवाज़ पर दरवाजे तक पहुंच जाते। उम्र अधिक है, इसलिए पापा की चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। कैसे समझाएं कि रितेश के लिए ये बेचैनी आज की थोड़ी है। बचपन से उसको लेकर उनका यही प्रेम रहा है। उसके इंतज़ार की सीमा उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। आज भी रोज की तरह दरवाज़ा खोलते ही पापा ने वही वाक्य दोहराया, इतनी देर कर दी, सब ठीक है? फ़ोन कर दिया करो अगर लेट होता है तो। और हमेशा की तरह दिन भर काम से थका हारा रितेश अपने पापा से कहता है, पापा आप चिंता मत किया करो, सब परेशान हो जाते हैं, कभी कभी काम में फंस जाता हूँ। और यह कहकर वह मुस्कुराकर अंदर चल देता है। यह परेशानी नहीं थी कि रितेश साथ नहीं बैठता, लेकिन उसके घर आने के बाद पापा निश्चिंत हो जाते और बैठक छोड़कर अपने कमरे का रुख कर लेते। आज जब ऑफिस से आकर रितेश अपने कमरे में था तो अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। वो फुर्ती से उठ बीवी बच्चों को बाहर भागने की हिदायत देते हुए उन्हें खींचता हुआ तेजी से बाहर भागा। जानता था उन्हें सुरक्षित बाहर छोड़ कर वापस जल्दी आना संभव होगा। पापा, जो दूसरे कमरे में बैठे थे, खुद से चलकर जितना कमरे से बाहर आ सकते थे, घबराए हुए रितेश रितेश करते बाहर निकले। लेकिन यह क्या, जब उन्होंने देखा रितेश अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर भाग रहा है, तो वे स्तंभ वहीं खड़े रह गए। रितेश उन्हें देखकर एक क्षण भी नहीं रुका। साथ ही पापा आइए, पापा आते रहिए कहता बाहर को भागा। भूकंप के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। बेशक नुकसान कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों की डर भरी चिल्लाने की आवाज़ भयावह थी। रितेश को अपने परिवार सहित बाहर भागते देख पिताजी के पांव जैसे जम से गए। उन पर अब डर, भूकंप किसी का असर न था। उन्हें लगा उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं, वे बेवजह जी रहे हैं, सिर्फ एक बोझ की तरह। अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे जिस बेटे को अपने जीवन का आधार मानते थे, उसे अपने पिता से कोई सरोकार नहीं। उसने एक बार भी उन्हें बाहर ले जाना जरूरी नहीं समझा। अंदर तक टूटे हुए पिताजी पर जैसे दुख की पहाड़ टूट पड़ा हो। अब उन्हें जीने का कोई मकसद ही नजर नहीं आ रहा था। रितेश के बचपन से लेकर आज तक के एक एक पल उनके आंखों के सामने आ गए। धर्म पत्नी का बीमारी के कारण चले जाना और उस छोटे से बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार देना। उन्होंने हमेशा यही तो ईश्वर से चाहा कि उन्हें उसके लिए बनाए रखे। लेकिन क्या ये प्रेम सिर्फ एक तरफा ही था? शादी और बच्चे के बाद क्या उनका बेटे की जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं? उसी क्षण उनकी जीने की चाहत जाती रही। वो निढाल होकर वहीं गिर पड़े। कहते हैं इंसान जब मन से परास्त हो जाए तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उन 2 मिनटों में पापा की जैसे दुनिया ही उजड़ गई।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास का शोर हो या डर, किसी का उन पर कोई असर ना था। इतने में किसी ने बाह पकड़कर आवाज लगाई, पिताजी हिम्मत मत हारिए, उठिए, जल्दी करिए, 3 झटके आ चुके हैं। बेशक सब ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। पिता ने घबराए हुए आवाज में कहा, तू तू अंदर क्यों आ गया रितेश? तू जा, मेरी चिंता छोड़, तू जा, चला जा। बहुत कहने के बाद जब पापा नहीं माने तो रितेश भी वहीं साथ बैठ गया और कहने लगा, किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों सही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा। आत्मगिलानी से भरे पिताजी एक कदम भी नहीं चल पाए और कुछ ही पल में बेहोश हो गए। रितेश भी उनके साथ वहीं बैठा रहा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ ही रही थी। कुछ समय बाद जब सब शांत हो गया, थोड़ी थोड़ी देर में भूकंप के 2 झटके महसूस हुए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घरों में दरारें जरूर आई, लेकिन मन की दरारें पूरी तरह भर चुकी थी। पिताजी समझ गए, बेटा उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है और वही प्यार वह अपने परिवार से भी करता है। बस समय की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारी ने उसे सब ओर से घेर लिया है। उसके फर्ज, जरूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। गलत कोई नहीं होता, बस किसी भी बात पर हमारा नज़रिया दूसरे से भिन्न होता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।